बसपा का इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शन में भाग लेना और कितना प्रतिशत वोट बढ़ेगा, कितने उम्मीदवार जीत कर के सामने आएंगे, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। और बड़े सारे सवाल हैं जिन सवालों पर हम चर्चा कर रहे हैं, हर विधानसभा में जा रहे हैं, ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरीके से इस विधानसभा इलेक्शन में लोग इस इलेक्शन में वोट करने से पहले लोग सोच रहे हैं कि क्या बदलना चाहिए। तो ये सारी चर्चा है जो इस वक्त हर एक वोटर जो है वो सोच रहा है कि किसे वोट डालें, क्यों वोट डालें और वोट डालने के बाद फ़ायदा क्या होगा। पिछली बार जो वोट डाला उसका फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ, ये इस वक्त जो है वोटर के दिमाग में चल रहा है। लेकिन वोटर से जब हम बात करते हैं तो वो खुल कर के ये नहीं बताता वो किसे वोट करेगा, लेकिन नाराज़गी उनके दिलो दिमाग में दिखाई दे रही है। ये सब जानने के लिए आज हम बसपा के JK UT के जनरल सेक्रेटरी जो हैं एडवोकेट शशि भूषण थापा, उनके पास पहुंचे हैं। उनसे जान लेते हैं कि जम्मू कश्मीर के मुद्दे इन दिनों क्या हैं और बसपा का उस पर क्या स्टैंड है। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे प्रोग्राम में। जय भीम सर जी। जय भीम सर। सर मुझे एक चीज़ बताइए कि बसपा के 29 उम्मीदवार आपने इस बार जो हैं वो विधानसभा इलेक्शन में उतारे हैं। कितने उम्मीदवारों की जीतने की उम्मीद है, कितनी सीटें आप ले रहे हैं और क्या पिछली बार की एवरेज में अगर हम देखें तो वोट प्रतिशत बढ़ेगा? संसार जी, पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक है। मैं देख रहा हूँ लगातार आप जो हैं बहुजन समाज को, आप उनकी जो परेशानियां हैं उनको उजागर करते रहते हैं। और मैं तो आज जो माहौल बना हुआ है जम्मू कश्मीर में, आप देख रहे हैं कि जो हमारे कैंडिडेट हैं बड़े स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं। ये आप देखिए पिछली मूवमेंट से लेकर आज की मूवमेंट तक हमारे जितने पुराने साथी थे, हमेशा एक बात चलती थी कि पुराने साथियों को कभी मौका नहीं मिलता। वो दो कंडीशन से पीछे रह जाते, एक तो उनके पास पैसा नहीं होता, फाइनेंस नहीं होता, दूसरा पुराने वर्कर्स होते हैं, कार्यकर्ता होता है, लोगों के बीच में गए होते हैं। जब बात टिकट की आती है तो उनको नज़रअंदाज कर दिया जाता है और नए लोगों को मौका मिलता है। लेकिन इस बार ये बात आपके सामने जो है उजागर हो गई है कि हमने जितने हमारे पुराने साथी थे, जो लोग ये कहते थे कि 35 साल से हम बसपा में काम कर रहे हैं और हमको मौका नहीं मिला, इस बार सबको मौका मिला है। और जितने वो लोग जो ग्राउंड में जाके काम कर चुके हैं, फील्ड में जाके काम कर चुके हैं, आज वो जो है वो कैंपेन अपनी बड़ी बढ़िया से चला रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं और लोग उनको समर्थन भी दे रहे हैं। और अभी मैं कुछ दिन पहले ये देख रहा था कि जिस ढंग की ये मूवमेंट बनी हुई है, ये मूवमेंट मुझे उसी तरह की मूवमेंट लग रही जो 1996 में मूवमेंट बनी थी। और एक अच्छा खासा, क्योंकि हम जो बात करते हैं उस बात को हो सकता कोई नज़रअंदाज कर भी दे, लेकिन आज सोशल मीडिया आप देखिए, आज सोशल मीडिया में मुझे बताने की ज़रूरत भी नहीं पड़ रही, हमारा नीला झंडा जो है वो बुलंद दिख रहा है। ये एक चीज़ है। लेकिन अब आ जाते हैं कि मुद्दे क्या हैं जम्मू कश्मीर को लेकर के। वोटर ने वोट करना है और वोटर के लिए आप लोग क्या सोच रहे हैं, आपके प्लान क्या हैं? सबसे पहला सवाल ये है कि किन चीज़ों को मुद्दा मान करके आप इस वक्त चल रहे हैं? दो कोई ऐसे मुद्दे जिन मुद्दों पर बसपा जो है वो राजनीति कर रही है और उनके उम्मीदवार जो हैं उन्हें वोट मिल सकता है उस वजह से। संसार जी, आप जानते हैं बसपा का सबसे मेन मुद्दा रहता है संविधान के दायरे में रहकर सारे काम करने। और हमारा जो हम मैनिफेस्टो लेके चलते हैं वो हमारा संविधान ही मैनिफेस्टो होता है कि हम संविधान के दायरे में जो भी चीज़ें होती हैं वो लागू हों। क्योंकि जब ये ड्यूटी बनी तो हमारा सबसे बड़ा एक मेन मुद्दा ये था कि ड्यूटी बनते ही जो रिजर्वेशन है जो हमें सेंटर के लेवल में मिलती है, जो संविधान के दायरे में मिलती है, जम्मू कश्मीर में वो बहुत देर से नहीं मिल रही थी। ओबीसी यहाँ पे 27% से महरूम रहा बहुत देर से, उसको वो मिल जाएगी। जो SC को मिलती है उसको मिलेगी, जो ST है उसको मिलेगी। वो तो चीज़ें पूरी हुई नहीं। आज वोटर बदलाव चाहता है। आज वोटर ने वो जो पुरानी सरकारें जो ये मुद्दे लेके आई थी उनसे वो परेशान हो चुकी है। और वो एक्चुअली इनकी करनी और कथनी में बहुत फर्क है। जो कहते हैं वो करते नहीं, और ये जो कहते नहीं है ये वो कर देते हैं। अभी बहुत सारी ऐसी चीजें जम्मू कश्मीर में हो गई। अभी आप देख रहे थे कि लोकसभा का इलेक्शन था तो उन्होंने ये जो टोल प्लाजा का मुद्दा बड़ा हाईलाइट हुआ था उसको खाड़ दिया। फिर इन्होंने ये बात जो एक हाईलाइट होने पड़ी कि ये ठंडी हुई में लगेगा। लेकिन अभी सुनने में आ रहा है कि मीरा साहब की साइड पर थोड़ा आगे जाकर ये रिंग रोड पे लगाने वाले हैं। तो बहुत जल्दी ये चीजें होने वाली हैं, सिर्फ ये इलेक्शन का वेट कर रहे हैं। इस समय जम्मू कश्मीर के लोग एक बदलाव चाहते हैं, और वो बदलाव चाहते हैं कि जो यहाँ पे
जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो दूर हो, जहाँ के बच्चे पीएचडी कर करके संतरे बेच रहे हैं बाहर, रेहड़ियाँ लगा रहे हैं, फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं। आप देखिए कि हमारे बच्चे पढ़ के इतना हाईली क्वालिफाइड उनके बाद रेहड़ियाँ लगा रहे हैं, संतरे बेच रहे हैं, बाहर जाके बेचारे वो जॉब कर रहे हैं। तो आप ये सोच लीजिए कि अगर उनकी ये हालत है तो उनके माँ बाप किस वजह से, पेरेंट्स भी, सिर्फ बच्चे नहीं, पेरेंट्स भी किस वजह से वोट डालेंगे इनको। फिर दूसरा है, अगर ये सरकार जो नहीं बनती है तो यहाँ पे एलजी गवर्नमेंट ही चलेगी, अगर सरकार बन भी जाती है तो दिल्ली वाला हिसाब ही हो जाएगा। नहीं मतलब अगर भाजपा सरकार नहीं बना पाई तो एलजी प्रशासन रहेगा। सर बोलने की जरूरत ही नहीं है, आपने दिल्ली के हालात तो देख ही लिए। दिल्ली की किस तरह की सरकार चली है, दिल्ली में सीएम किसने से काम कर पाया है, कितने सालों से क्या क्या कर पाया है। वो तो हमेशा मुझे लगता है एलजी के कमरे के बाहर ही धरना देके बैठे रहते थे। और मुझे ऐसा महसूस होता है कि अगर ऐसा यहाँ हुआ तो हालात यहाँ पे भी ऐसे ही रहेंगे, खुल के ये काम नहीं कर पाएंगे। और सबसे बड़ा मेन मुद्दा है संसार जी, अगर हमें यहाँ स्टेटहुड नहीं मिलती है तो हमारे हाथ में रहेगा ही क्या। तो स्टेटहुड के लिए बसपा का स्टैंड क्या है? बसपा ये चाहती है कि जहां जम्मू कश्मीर में हमें पूर्ण तौर पर स्टेटहुड मिले, क्योंकि स्टेटहुड मिलते ही हम, ये तो आपने जिंदगी में मैंने अपनी लाइफ में भी फर्स्ट टाइम सुना है कि बाप से बेटा हो गया। बहुत बार सुना है बेटे से बाप होता है, यूटी से स्टेट बनती है। ये तो हमारी जिंदगी का एक उदाहरण है कि स्टेट्स को खत्म करके यूटी बना दिया गया। आज तक का ये पहला उदाहरण है। हमें ये चीज तो चलिए ठीक है, 370 टूटी, हम बहुत खुश थे, लेकिन हम ये कभी नहीं चाहते थे कि हमारी स्टेट को खत्म कर दिया जाए। क्योंकि स्टेट के बीच में जो पावर्स होती हैं, स्टेट से जो सुनवाई होती है, हमारा सीएम आएगा, हमारे मिनिस्टर्स आएंगे, हम बहुत सारी चीजें जो है उनसे डिमांड करके अपने डेवलपमेंट के लिए कह सकते हैं। लेकिन हम यूटी के एलजी को क्या बोले, वहां तो सुनवाई नहीं होती। तो उनसे सुनवाई करने के लिए हमें कौन कौन से चैनल तक जाना पड़ता है, बहुत मुश्किल हो जाता है, और एक ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम चल पड़ता है। और ब्यूरोक्रेट्स आप जानते ही हैं, वो किसकी सुनते हैं। आज जम्मू कश्मीर में जो ब्यूरोक्रेट्स हैं सारे बाहर के हैं, जम्मू कश्मीर तो है ही कोई नहीं। जी, ये आखिरी सवाल है कि बसपा के कितने उम्मीदवार जीत सकते हैं, और अगर जीतते हैं तो क्या मुद्दा लेकर के वो असेंबली में जाएंगे और क्या चर्चा करेंगे? संसार जी, मैं तो जो हम देख रहे हैं, हमें तो सारे ही कैंडिडेट जो हैं अच्छे स्तर पे काम करते दिख रहे हैं। लेकिन मैं इतना जानता हूँ 5-6 कैंडिडेट तो हमारे बहुत ऊंचे लेवल पे काम कर रहे हैं, जिनका नाम जो है मैं सुनने में आ रहा है एग्जिट पोल में भी ऊपर चल रहा है। और हमारे कठुए की सीट है, हमारी हीरानगर की है, नौशहरा की है, भद्रवा की है, और कुछ हमारी जम्मू की सीटें हैं। तो हमें लगता है कि कम से कम, जो मैं बहुत बड़ी छलांग नहीं मारता, पर 6-7 सीटों पे तो हमारा पूरा का पूरा रुझान है कि वो हम जीत के आएंगे। और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम वही स्थिति जो 1996 की स्थिति थी, जैसे हम आए थे आगे, हम पूरी कोशिश करेंगे कि कम से कम वो वाली स्थिति हमारी बन जाए। जी, बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए एडवोकेट साहब। तो हमारे साथ बसपा के स्टेट जनरल सेक्रेटरी एडवोकेट शशि भूषण थापा थे। उनसे जानने का प्रयास किया है कि उनके जो उम्मीदवार इस वक्त विधानसभा इलेक्शन में भाग ले रहे हैं, उनमें से कितने उम्मीदवार जीत सकते हैं और किन मुद्दों पर चर्चा होगी। मुद्दे बड़े स्पष्ट और साफ तौर पर उन्होंने क्लियर बता दिए हैं कि किन मुद्दों पर चर्चा करनी है। बड़ा एक स्टैंड जो है बसपा ने जो लिया है वो ये है कि स्टेटहुड के समर्थन में काम किया जाएगा। अगर स्टेटहुड नहीं मिला तो यहाँ के युवाओं की ज़िंदगी के साथ जो हो रहा है, जिस तरीके से इन्होंने बताया है, वो आने वाले समय में खतरा बनता हुआ नज़र आ रहा है। अब देखते रहें RTA इंडिया न्यूज़, लोकतंत्र का पहरेदार, ताकि हम पहुँचा सकें आप तक वो खबरें जो नहीं पहुँच रही हैं या फिर जो नहीं पहुँचाई जा रही हैं। धन्यवाद। हम किसी भी प्रकार का कोई विज्ञापन नहीं लेते हैं, हम आज़ाद पत्रकारिता करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आज़ाद पत्रकारिता जिंदा रहे तो RTA इंडिया न्यूज़ का आर्थिक सहयोग करें।